बेहतरीन ड्रामा सीरियल बहकावे के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर अंदाज़ा हो चुका है भाई जी को कि नहीं, इस लड़के को काबू में करने के लिए एक कहानी बनानी पड़ेगी। क्योंकि वो समझ चुका है कि ये लड़की अब ऐसे काबू में ज़रूर आ जाएगी। क्योंकि जहांगीर ने सारा माजरा बयान कर दिया है और बता दिया है कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है कि उसको अब सारी अपनी बातें मनवाने के लिए एक ऐसा इंसान मिल चुका है जो उसकी सारी बातें मानेगा। लेकिन जहांगीर कहता है कि मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इससे बच के रहिएगा। ये बहुत ही शातिर किस्म की औरत है और कुछ भी कर सकती है आपके साथ भी। इस पर भाई जी कहता है कि इतनी ये तेज़ नहीं है कि मेरे साथ कुछ कर जाए। लेकिन अब जाकर ये माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ मांग रही है भाई जी से और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। यानी कि सारी ज़िंदगी के लिए अब कैद होकर ये इधर रहने वाली है और इसको समझ ही नहीं आ रही कि इसने क्या कर दिया। अपने हाथों से अपनी हर चीज़ की तबाही करके रख दी। क्योंकि जहांगीर जो है वो बता चुका है कि ये औरत एक कातिला है, जिसकी इस वजह से आप देखेंगे कि भाई जी को बहुत बड़ा मौका मिल चुका है और वो इसकी ज़िंदगी अब ऐसी जीवन करेगा कि ये याद रखेगी। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब कहती है कि काश मैं ज़ुबैर के घर से वापस ना आती। मैंने ज़ुबैर के साथ ऐसा क्यों किया? मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी जा रही थी, इतना प्यार करने वाला शौहर था, आखिर कैसे मैंने उस घर को छोड़ दिया सिर्फ़ और सिर्फ़ इस जहांगीर की खातिर। लेकिन उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उसने क्या किया है उसके साथ और क्या नहीं किया। अपने ऊपर जब ऐसे बन रही है तो फिर इसको महसूस हो रहा है कि कहीं कहीं उसने कोई गलती कर दी है। लेकिन वैसे इसको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं कि इसने क्या किया और क्या नहीं किया। ज़ुबैर अब बार बार ज़ीनत को याद करके कहता है कि आप लोग ज़ीनत को इस बुरे तरीके से बेहाल करते थे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने आखिर ये बर्दाश्त कैसे किया। आगे से वो अपनी माँ से साफ साफ ये बात कहता है और कहता है कि सितारा और जीनत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सितारा जैसी बिल्कुल भी नहीं है मेरी जीनत। ये बात आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं और ये लहदा बात है कि जानबूझकर इस बात को इग्नोर किया जा रहा है। लेके ज़ुबैर के कान खराब करती है और उसको कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। तुम हम पर जीनत के इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। देखो भाई, हमने तो कुछ नहीं किया। ज़ीनत अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गई है। आगे से वो कहता है कि आप गलत बयानी क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं कि ज़ीनत को धक्के देकर हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकाला है और वो भी सिर्फ़ सिद्रा की वजह से। सिद्रा ने कहा था कि जहांगीर बिल्कुल ठीक है और उसे अपने शौहर पे पूरा यकीन है और ज़ीनत ने ही जो कुछ किया है सो किया है। आज मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, अभी भी ये सारे मामलात को ऐसे करके। दूसरी तरफ असलम अपनी आप बीती भूल चुका है और भूल चुका है कि मलिक ने इसका क्या हश्र किया था। अभी भी नए से नए तमाशों में बैठा हुआ है, लेकिन ज़ीनत से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो चुका है और समझ चुका है कि ज़ीनत के साथ पंगा नहीं लेना है, वरना मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि उसकी तरफ मुँह करने को भी सोचता नहीं है। जैसे ही ज़ुबैर उसके बारे में कोई बात करता है, तो बात को टाल-मटोल कर देगा और कहेगा, अरे नहीं भई, छोड़िए, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तो आप किसी और के सुपुर्द ही लगा दिए। वैसे भी वहाँ पे जाने से बेहतर है ऐसे ही रहा जाए। ज़ुबैर कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं भी उसको ढूँढ कर ही दम लूँगा। मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक ज़ीनत और बच्चे घर वापस नहीं आएँगे और मैं उनसे माफ़ी नहीं माँग लूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि वो औरत इधर वापस नहीं आने वाली। पता नहीं किन झमेलों में बैठी हुई है और तुम उसकी याद में दिन रात तस्में बहाते रहते हो। देखो, इस तरह करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। फाइनली जहांगीर और सितारा में फूट पड़ चुकी है। हर चीज़, हर मामला तबाह हो चुकी है। जो लोग एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर चुके थे, आज वो दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं और बहुत ही बुरी हाल में है। जैसा कि आपने देखा कि हर चीज़ खुल के सामने आ गई है, क्योंकि जैसे ही अपना बैग जहांगीर खोलता है ताकि वो यहाँ से भाग जाए, तो देखता है कि उसमें तो कुछ भी नहीं, खाली डिब्बों के अलावा और खाली बैग के अलावा कुछ नहीं है। ये बात हज़म नहीं होती है सितारा को। सितारा उस पर इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाती है और कहती है कि सारा कुछ किया धरा तुम्हारा है।
तुमने ही सब कुछ किया है। मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि भाई जी पास आकर अपना रंडी रोना रोने लग जाती है और कहती है कि ये चोर है, आप नहीं जानते कि इसने क्या क्या किया है। जिस पर भाई जी उसका साथ देंगे और कहेंगे कि तुम फिक्र मत करो, इसको मैं निपट लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की मेरे होते हुए कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहांगीर ये बात यहाँ पे समझ चुका है कि यहाँ पे अगर इसने इसका साथ दे दिया तो मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो सारी उसकी आपबीती सुना देता है कि ये एक कातिला है और कत्ल करके अपने शोहर का यहाँ पे आई है। जिसको सुन से वो काफ़ी हैरत ज़दा हो जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी मासूम शख्सियत कत्ल कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जहांगीर उसे इस चीज़ का यकीन दिलाता है और कहता है कि वो कोई मासूम वासूम नहीं, ज़ुबैर जो कि बहुत ही नेक इंसान था, उसको इसने पटाकर सारा काम ख़राब कर लिया और उन लोगों की ज़िंदगी तबाह करके, बर्बाद करके ये यहाँ पे आ चुकी है ताकि हम सब की ज़िंदगी बर्बाद कर सके। मैं तो इसके चुंगल से निकल आया हूँ, आपके लिए बेहतर है आप भी निकल आइएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिन ब दिन काफ़ी बुढ़िया बीमार होती जा रही है, लेकिन उसकी अकड़ दिमाग वहीं का वहीं है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रही है, किस किस्म के फैसले कर रही है। बार बार सितारा को लेके ज़ुबैर के कान खराब करती है और उसको कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही ये सब कुछ हुआ, तुम हम पर जीनत के इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। देखो भाई हमने तो कुछ नहीं किया, जीनत अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। आगे से वो कहता है कि आप गलत बयानी क्यों कर रही हैं, आप जानती हैं कि जीनत को धिक्के देकर हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकाला है और वो भी सिर्फ सिद्रा की वजह से। सिद्रा ने कहा था कि जहांगीर बिल्कुल ठीक है और उसे अपने शोहर पे पूरा यकीन है और जीनत ने ही जो कुछ किया है सो किया है। आज मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं अभी भी ये सारे मामलात को ऐसे करके। दूसरी तरफ असलम अपनी आप बीती भूल चुका है और भूल चुका है कि मलिक ने इसका क्या हश्र किया था। अभी भी नए से नए तमाशों में बैठा हुआ है, लेकिन जीनत से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुका है और समझ चुका है कि जीनत के साथ पंगा नहीं लेना है वरना मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि उसकी तरफ मुंह करने को भी सोचता नहीं है। जैसे ही ज़ुबैर उसके बारे में कोई बात करता है तो बात को टाल मटोल कर देगा और कहेगा अरे नहीं भाई छोड़िए, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तो आप किसी और के स्पुर्द लगा दिए, वैसे भी वहाँ पे जाने से बेहतर है ऐसे ही रहा जाए। ज़ुबैर कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं भी उसको ढूंढ कर ही दम लूँगा। मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक ज़ीनत और बच्चे घर वापस नहीं आएंगे और मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग लूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा क्योंकि वो औरत इधर वापस नहीं आने वाली, पता नहीं किन झमेलों में बैठी हुई है और तुम उसकी याद में दिन रात तस्मे बहाते रहते हो। देखो इस तरह करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है।